दोस्तों, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमें अंतिम समय की उस भयानक दृश्य के बारे में सबसे पहले अध्याय 6 में आगात कराती है, जब 7 मुहरें खोली जाएगी। बाइबल बताती है कि स्वर्ग में एक पुस्तक है जिसे 7 मुहर लगाकर बंद किया गया है, और यह मुहर केवल अंतिम समय में ही खोला जाएगा। वह समय बहुत ही दर्दनाक और मुश्किल होगा जब 7 मुहरें खोली जाएंगी, क्योंकि प्रत्येक मुहर के खुलने पर पृथ्वी पर एक नया दंड आएगा। यूहन्ना ने अपने दर्शन में देखा कि 7 मुहरें एक एक करके मेमने द्वारा यानी यीशु मसीह के द्वारा खोली जाएगी। और जब पहला मुहर खोला जाएगा उसके बारे में लिखा है प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 उसका 1 और 2 में। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मुहरों में से एक को खोला, और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना कि आ। और मैंने दृष्टि की और देखो, एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है, और उसे एक मुकुट दिया गया, और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक व्यक्ति श्वेत घोड़े पर सवार है जिसे मुकुट और धनुष दिया गया है। श्वेत रंग शांति का प्रतीक माना जाता है, लेकिन यहाँ पर जिसके बारे में बताया गया है वह मसीह विरोधी है, जो शुरू में विश्व शांति की बातें करेगा और अपनी शक्ति से पूरे विश्व पर विजय पाएगा। दूसरी मुहर के खोले जाने पर एक और घोड़ा निकलेगा, लेकिन यह श्वेत नहीं बल्कि लाल रंग का होगा, और उसके सवार को एक तलवार के साथ साथ यह अधिकार भी दिया जाएगा कि वह पृथ्वी पर से मेल को उठा ले, जिसके बाद लोग एक दूसरे को ही मार डालेंगे। कोई किसी के ऊपर दया नहीं करेगा। अब जरा सोचिए कि यह कितना भयानक दृश्य होगा जब लोग अपने ही दोस्तों, रिश्तेदार, परिवार वालों को ही बिना दया किए उनकी हत्या करने लगेंगे। तीसरा मुहर जब खुला जाएगा तब एक काला घोड़ा निकलेगा और उसके सवार के हाथ में एक तराजू दिया जाएगा। इस समय पूरे विश्व में सभी जगह महंगाई बढ़ जाएगी, लोगों को खाने के लिए भी तरसना पड़ेगा। चौथी मुहर के बारे में बताया गया है कि जब वो खोली जाएगी तब एक पीला रंग का घोड़ा दिखाई देगा, जिसके सवार का नाम मृत्यु बताया गया है, और इसे पृथ्वी के 1/4 पर अधिकार दिया जाएगा कि वह सभी लोगों को तलवार, अकाल, महामारी और जंगली जानवरों के द्वारा मार डाले। यह बहुत ही दर्दनाक स्थिति होगा, क्योंकि उस समय पृथ्वी पर अकाल पड़ेगा और भयानक महामारी भी आएगी। यूहन्ना 5वीं मुहर के बारे में बताते हैं कि जब वह खोली गई तब उसने वेदी के नीचे उन लोगों के प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन और उसकी गवाही के कारण शहीद हुए थे। हर एक जो उसमें शामिल होंगे उन्हें श्वेत वस्त्र दिया जाएगा, और उनसे कहा जाएगा कि थोड़ी देर विश्राम करो जब तक तुम्हारे संगी दास और भाई इसी प्रकार से शहीद होकर ना आ जाए। 6वीं मुहर के खुले जाने से एक बड़ा भूकंप होगा। सूर्य भी अपना रोशनी खोकर काला हो जाएगा, पूरा चंद्रमा लहू के जैसा हो जाएगा। उस समय आकाश के तारे पृथ्वी पर गिराए जाएंगे, आकाश, पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से हट जाएंगे। ये सब जब होगा तब पृथ्वी के राजा, प्रधान, धनवान, गुलाम या स्वतंत्र सभी लोग पहाड़ों की खोहों में या चट्टान में छुपने लगेंगे और अपने आप को परमेश्वर के भयानक क्रोध से बचाने का प्रयास करेंगे। 7वीं और सबसे आखिरी मुहर के बारे में प्रकाशित वाक्य अध्याय 8 में हमें देखने को मिलता है। लिखा है, और जब उसने 7वीं मुहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया, और मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं देखा, और उन्हें 7 तुरहियां दी गई। यहाँ यूहन्ना में बताते हैं कि 7वीं मुहर के खुलने पर स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छाए रहा, और उसके बाद 7 स्वर्गदूतों को जो परमेश्वर के सामने उपस्थित रहते हैं 7 तुरहियां दी जाएगी, और यहीं से दूसरा सबसे भयानक दृश्य शुरू होगा, 7 तुरहियों का फूंका जाना। यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य में अंतिम समय की एक और घटना के बारे में बताया है, जब स्वर्गदूत 7 तुरहियां फूंकते हैं। प्रत्येक तुरही का फूंका जाना पृथ्वी के लोगों पर न्याय के लिए एक नए दौर का आगमन की घोषणा करता है। इन 7 तुरहियों द्वारा सुनाया गया निर्णय दुनिया के अंत में महाक्लेश के समय के दौरान होगा। परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहने वाले उन 7 स्वर्गदूतों को यह 7 तुरहियां दी जाएगी, जिसका उपयोग न्याय के दूसरे दौर को शुरू करने के लिए किया जाएगा। पहली तुरही, लिखा है प्रकाशित वाक्य अध्याय 8 उसका 7 में, पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुए और पृथ्वी पर डाली गई, और पृथ्वी की 1/3 जल गई और पेड़ों की 1/3 जल गई और सब हरी घास भी जल गई।
यहाँ पर हम देखते हैं कि महाक्लेश का शुरुआत एक स्वर्गदूत के तुरही फूकने से ही शुरू हो जाएगी। पहली तुरही फूके जाते ही ओले आग पृथ्वी पर बरसने लगेंगे, जिसके कारण पृथ्वी और पेड़ों की 1/3 जलकर नाश हो जाएगी और सभी हरे घास भी जल जाएंगे, कुछ भी हरा भरा नहीं बचेगा। दूसरी तुरही, यूहन्ना आगे बताते हैं कि दूसरे स्वर्गदूत द्वारा दूसरी तुरही के फूके जाते ही एक आग जैसा जलता हुआ पहाड़ समुद्र में डाल दिया जाएगा। उस समय समुद्र का 1/3 लहू बन जाएगा और जिससे समुद्र की 1/3 प्राणी के साथ साथ कई समुद्री जहाज भी नष्ट हो जाएगी। तीसरी तुरही, तीसरे स्वर्गदूत के तुरही फूकते ही एक बड़ा सा तारा आग से जलता हुआ स्वर्ग से टूटकर पृथ्वी के 1/3 नदियों और पानी के सभी सोते जहां से भी पानी बहता है इन सब पर गिराया जाएगा। इस बड़े से तारे के बारे में यूहन्ना बताते हैं कि इसका नाम है नागदौना, क्योंकि यह सभी पानी को जहरीला जैसा कड़वा बना देगा, जिसके कारण बहुत से लोगों की मृत्यु भी हो जाएगी। चौथी तुरही, चौथा स्वर्गदूत जैसे ही तुरही फूकेगा सूर्य, चंद्रमा और तारों की 1/3 पर बड़ा ही बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि इनकी 1/3 पर अंधेरा हो जाएगा और यह सभी अपना रोशनी खो देंगे, जिसके कारण पृथ्वी की 1/3 पर अंधेरा छाया रहेगा और रात में भी न चंद्रमा का और न ही तारों का प्रकाश पहुंचेगा। यह सब अभी तक तो पृथ्वी पर महाक्लेश का शुरुआत होगा, क्योंकि यूहन्ना आगे बताते हैं कि उन्होंने एक उकाब को अपने दर्शन में यह कहते हुए सुना कि उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण जिनका फूकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। इसका मतलब साफ है कि अभी तक जो हमने 4 तुरहियों के फूके जाने और उसके बाद की घटनाओं के बारे में देखा, यह सब बस शुरुआत होगा। लेकिन इसके बाद जो 3 तुरहियां फूकी जाएगी वो समय बहुत ही भयानक और डरावना होगा। आइए इन बाकी की तुरहियों के फूके जाने पर आने वाली विपत्तियों के बारे में जानते हैं। 5वीं तुरही जब फूकी जाएगी तब स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिराया जाएगा, जिसके पास अथाह कुंड की कुंजी होगी और वह जैसे ही अथाह कुंड को खोलेगा, कुंड में से बहुत धुआं निकलेगा, जिससे बाकी का बचा हुआ सूर्य का रोशनी भी अंधेरा हो जाएगा। और इसके बाद धुएं से टिड्डियां निकलेगी, जिन्हें बिच्छुओं जैसा डंक दिया जाएगा और यह केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाएगी जिसके माथे पर परमेश्वर का मुहर नहीं होगा। इन टिड्डियों के डंक से कोई भी मनुष्य मरेगा नहीं, बल्कि 5 महीने तक पीड़ा से तड़पता रहेगा। जब 6वीं तुरही फूकी जाएगी तब यूहन्ना बताते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उन 4 दूतों को, जिन्हें अंत समय के लिए बड़ी नदी फरात के पास बंदी रखा गया था, खोल दिया जाएगा ताकि वे मनुष्यों की 1/3 को मार डाले। इन 4 दूतों की फौज होगी, जिनकी गिनती यूहन्ना बताते हैं 20 करोड़, और इसके पास आश्चर्यजनक घोड़े भी होंगे जिनके सिर शेरों के जैसा होगा और इनके मुंह से आग, धुआं और गंधक निकलेगी, जिससे वे 1/3 मनुष्यों को मार डालेंगे। इसी दौरान स्वर्ग से 2 गवाह पृथ्वी पर प्रकट होंगे, जो 1208 दिन तक भविष्यवाणी करते रहेंगे और इनकी गवाही पूरी होने के बाद अथाह कुंड से निकला हुआ पशु इन्हें मार डालेगा। लेकिन 3 दिन के बाद ये दोनों गवाह फिर से जीवित होकर स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे, जिसके बाद बहुत ही बड़ा भूकंप होगा, जिससे 7000 लोग मारे जाएंगे और जो बच जाएंगे वे परमेश्वर की महिमा करेंगे। 7वीं तुरही के बारे में यूहन्ना बताते हैं, जब 7वां स्वर्गदूत तुरही फूकेगा तब स्वर्ग में ऊंचे शब्द से यह सुनाई देगा, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वह युगानुयुग राज्य करेगा। और इसके बाद 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने बैठे रहेंगे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके उसकी महिमा करेंगे। इसके साथ ही परमेश्वर का मंदिर जो स्वर्ग में है खोल दिया जाएगा, जिसके अंदर वाचा का संदूक भी दिखाई देगा और इस प्रकार से इन 7 तुरहियों का फूके जाने का समय काल समाप्त हो जाएगा। आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय मसीह की।